देखिए सुबह से इतनी अच्छी अच्छी चिड़िया जो है यहाँ आती है ना। ऐसे तो मेरा टाइम नहीं रहता है बैठ के देखती रहूँ, लेकिन सुबह सुबह इतनी अच्छी आवाज़ सुनाई देती है चिड़िया की। अभी भी थोड़ी बहुत सुनाई दे रही है। तो मैं फ़्रेश होके आ गई थी। फ़्रेश होने के बाद ये तो मेरा डेली का काम ही है, ये कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने सफाई भी कर ली थी, झाड़ू पोछा ये सब मैं सुबह ही ख़त्म कर ली। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए, क्योंकि आज संडे था। फिर भी मुझे ब्रेकफ़ास्ट रोटी और सब्ज़ी ये बनानी है। तो अब मैं चलती हूँ किचन की ओर। तो ब्रेकफ़ास्ट बना के पापा को दे देती हूँ। पापा भी चले जाते हैं और हमारे लिए भी बना के रख देती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब हस्बैंड जो उठ जाएंगे तो मैं सोच रही थी कि दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, क्योंकि अकेले अकेले मुझे खाने का दिल भी नहीं करेगा। तो और फिर मैं इधर उठने के बाद पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद कपड़े में से में धुल गए थे, तो मैंने सोचा धूप बहुत कड़ी लगी हुई थी, कपड़े सूख जाएंगे तो जल्दी ही मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि धूप इतना था ना, मुझे लग रहा था कि बारिश पक्का देगा ही। बहुत कड़ी वाली जो धूप होती है वो दे रखी थी, तो मैं छत के ऊपर भी जा नहीं पाई। और इतनी मतलब गर्मी हो रही थी ना, उस वक्त पूरा जल रहे थे मेरे स्किन। फिर भी क्या करें, धूप में कपड़े नहीं सुखाने से थोड़ा कुछ बदबू टाइप का आता है। तो मैं ब्रेकफ़ास्ट करके ही छत के ऊपर गई थी। उफ़ इतनी गर्मी थी, आसमान देखिए इतना मतलब कड़ी धूप थी ना, आज बहुत गर्मी लगी। उसके बाद हाय गाइस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए। फिर भी हम लोग को गर्मी होने से भी क्या हुआ, बाज़ार तो करनी पड़ेगी। आज संडे की जो लोकल सब्जियां वगैरह जो होते हैं ना, फ्रेश फ्रेश, तो यहाँ पे बिक्री करने के लिए चारों ओर सब्जियां रखे रहते हैं। और जितना जो कुछ भी चाहिए ये सारा जो सब्ज़ी है वो यहीं मिलता है। संडे को ही ये लोग बैठते हैं, बाकी दिनों में छोटे मोटे बाज़ार लगते हैं। उसके बाद मैंने ये सब्ज़ी ख़रीद के लेके आई, क्योंकि बहुत गर्मी था ना, हम लोग वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और बहुत गर्मी लग रहा था। जो मिल रहा था वही लेके आए। तो उसके बाद फिर
लंच करने के बाद मैंने कस्टर्ड बनाया था, तो उसे भी मैंने खा लिया। बहुत ही अच्छी बनी थी, मैंने सबको दे दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए भी बाउल में लेके उसके बाद फिर खाने लग गई। आज का लंच बनाते बनाते ना बहुत ही टाइम लग गया, और मुझे बाज़ार से लौटते हुए भी बहुत टाइम लग गया। पता नहीं क्यों इधर उधर ये वो करते करते ही टाइम लग गया था। तो इधर मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि आप बोलो कि आज का लंच कैसा बना हुआ था। आज का लंच तो स्पेशल था मेरे हिसाब से, तो आपके हिसाब से कैसी लग रही थी। तो वो बोल रही थी कि आप इधर लाओ कैमरा तो मैं बोल दूँगा, और उन्होंने थंब भी दिखा दिया। तो उसके बाद मैं हंस रही थी उनका एक्सप्रेशन देख के। उसके बाद मैं कस्टर्ड खा लेती हूँ, फिर रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद क्या क्या होता है आपको दिखाती रहूँगी। A few moments later. देखिए शाम हो चुकी है और थोड़ी बहुत बारिश भी दी थी, तो रास्ते का हालत है ही नहीं, जा ही नहीं सकते। तो हम लोग सोचे कि चाय वाय पीने के बाद थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो मैं स्कूटी भी सीखती हूँ थोड़ा। हे एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं स्कूटी सीखने तो गई थी, लेकिन बस 2 बार ही मैंने ट्राई किया। उसके बाद मैं मतलब चला ही नहीं पाई, हैंडल ही नहीं कर पाई, पता नहीं क्यों। जब मैं स्टार्ट करने के बाद थोड़ा दूर तक चले जाने के साथ साथ ऐसा हो रहा था कि मेरे हाथ पूरा मतलब मैं हैंडल को पकड़ ही नहीं पाऊँगी, ऐसा हो रहा था। फिर भी मैंने 2 बार ट्राई किया। उसके बाद मैंने हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया कि अब मैं नहीं करूँगी, मैं अगर टाइम हुआ तो सुबह सीखूँगी या फिर अभी नहीं। मतलब 2 महीना हो गया था मेरे चलाए हुए ना, थोड़ा बहुत हैंडल मैंने कर लिया था, लेकिन उसके बाद से अभी बंद हो गया मेरा चलाने का। तो इसीलिए पता नहीं क्यों हाथ दर्द दे रहा था, मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं अभी नहीं चलाती हूँ। और बारिश की वजह से ना पूरा स्लिप कर रहा था वो रास्ता, और स्कूटी से तो अगर हम लोग केयरफुली नहीं चलाएंगे तो वो तो ज़रूर एक्सीडेंट होगा ही। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे नहीं सीखना है। तो पास ही में भाभी की दुकान थी, तो वहाँ जाकर हम लोग बैठे, गप्पे सप्पे किए, क्योंकि भैया जो है ना वो बहुत ही कॉमेडियन मतलब कॉमेडी करते हैं वो। तो उनके साथ बैठने से टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। ये वो बोलते 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 अभी करीबन 8 बजने वाला है। हम लोग घर लौट गए क्योंकि पास में ही है। तो अभी मैं पूछी पापा को, तो पापा बोल रहे कि डिनर नहीं करना है, और हस्बैंड जी को पूछे तो हस्बैंड जी भी बोलते अभी नहीं खानी। तो अब मैंने बनाना स्टार्ट भी नहीं किया था, क्योंकि आज लंच में थोड़ा हैवी हो गया। मैंने पुलाव बनाई थी पनीर, और हम लोग के लिए थोड़ा सा चिकन लेके आई थी, तो वो बनाई, क्योंकि पापा तो नॉनवेज नहीं खाते, तो उनके लिए मुझे पनीर बनानी थी। तो थोड़ी बहुत वहाँ से भी टेस्ट कर ली मैंने। तो अभी तो डिनर बनानी है नहीं, अगर बनानी होगी तो थोड़ी देर बाद मैं बनाऊँगी। तो इसलिए सोचा कि अगर अभी मुझे समय मिल गया तो आप सभी के साथ मैं बातें भी कर लूँगी। साथ साथ मतलब क्या बोलूँ ऐसा हो जाता था मेरा। लेकिन लॉकडाउन में ऐसा मतलब हम लोगों ने सीखा ना क्लासेस के लिए कैमरे के सामने। अभी तो मेरे बस आप सभी ने देखा ही होगा कि 300 से पहुँचे नहीं है मेरे सब्सक्राइबर। तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, और आप सभी का मुझे सपोर्ट भी चाहिए। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाऊँगी, जैसे भी वो क्वालिटी से रिलेटेड हो या फिर वॉइस ओवर से रिलेटेड हो, जो कुछ भी हो, एडिटिंग वगैरह मैं तो खुद ही करती हूँ। मेरा ऐसे कोई नहीं क्योंकि सिखा दे ये सब, मैं खुद से ही करती हूँ। वॉइस ओवर भी जो मैं डालती हूँ ना, तो नॉइज़ वगैरह से आते हैं, तो मुझे इतना मतलब ख़राब लगता है ना कि अगर मैं थोड़ी शांत एरिया पे होती तो इतना अच्छे से सुनाई देता होगा आप लोगों को, ऐसा टाइप का मैं सोचती हूँ। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मतलब बहुत बातें हो गई, तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, और मेरे सब्सक्राइबर 1000 तक मुझे कंप्लीट करनी है। क्योंकि आज भी जो भी यूट्यूबर है, आप लोग जानते होंगे कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम ज़रूरी है। अगर मेरी वीडियो में व्यूज़ नहीं आएंगी, आप लोग देखोगे नहीं, तो मेरी 4000 वॉच टाइम जो होगा वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करोगे, मतलब सब्सक्राइबर अगर नहीं बढ़ाओगे या फिर सब्सक्राइब नहीं कर दोगे, तो मेरी तो चैनल जैसी थी वैसी ही रहेगी गाइस। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ 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 अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आशा करती हूँ मैं आगे और जितना हो सके मैं
कोशिश करूँगी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, अच्छी क्वालिटी वाली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी तो मुझे कुछ भी मैं ज़ीरो हूँ अभी, मतलब मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये तो फर्स्ट टाइम है, तो थोड़ा टाइम लगेगा शायद मुझे, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करती रहूँगी, तो आई होप आप सभी मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं यही आशा करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे में बातें करती हूँ, मौका मिल जाता है बातें करने के लिए, आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, ये मेरी बहुत बड़ी बात हुई। आज का ब्लॉग में यही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ कल वाली ब्लॉग में। कल तो जन्माष्टमी है और मेरी फ़ास्टिंग रहेगी, और परसों को भी मेरी फ़ास्टिंग। अभी तो कंटिन्यूसली मंडे ट्यूसडे ऐसे पड़ रहा है, क्योंकि मंडे को कुछ ना कुछ पड़ जाता है जिसमें हमें फास्ट करना ही पड़ता है। तो ट्यूसडे को भी हमारी तो फास्टिंग है ही। तो कल यहाँ सामने राधा कृष्ण मंदिर है, तो वहाँ जा भी सकूँगी मैं। वहाँ पे कीर्तन वगैरह ये सब होगा, भजन वगैरह ये सब करेंगे, बोल रहे, पता नहीं क्या होता है। तो आप सभी को अगर मैं गई तो ज़रूर शेयर करूँगी यहाँ का राधा कृष्ण मंदिर जो है वो। बाय बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मुझे ज़रूर कीजिएगा।